हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गैस्ट्रिक सीक्रेशन। गैस्ट्रिक सीक्रेशन दैट मीन्स सीक्रेशंस फ्रॉम द स्टमक। तो आप जानते हैं स्टमक में मेनली एसिड सीक्रेशन, HCl सीक्रेशन पढ़ते हैं, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन पढ़ते हैं। तो इसको सीक्रेट करने वाली 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक एंड पाइलोरिक ग्लैंड्स। सो 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर देयर। One is the gastric gland, which is also known as oxyntic gland, and second is pyloric gland. तो इनके अलग अलग नाम क्यों हैं? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर जो सेल्स होंगी उनकी मेजॉरिटी अलग होगी और पाइलोरिक ग्लैंड्स के अंदर जो सेल्स होंगे वो थोड़े डिफरेंट टाइप के होंगे। सो व्हाट आर द सीक्रेशंस फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? HCl is secreted, पेप्सिनोजन इज सीक्रेटेड, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल जो इंट्रिंसिक विटामिन B12 कहलाता है, म्यूकस एंड रेनिन। तो ये डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं। यहाँ पर पैराइटल सेल है, चीफ सेल है जो और म्यूकस नेक सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स हैं जो इन सीक्रेशंस को सीक्रेट करेंगे। देन पाइलोरिक के अंदर जी सेल्स होते हैं जो गैस्ट्रिन सीक्रेट करते हैं, और कुछ चीफ सेल्स होते हैं जो स्मॉल अमाउंट के अंदर पेप्सिनोजन सीक्रेट करते हैं। तो एक्चुअल में ग्लैंड दिखता कैसे है? तो एक्चुअली डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलके एक ग्लैंड बनाते हैं, और गैस्ट्रिक दैट मीन्स स्टमक के अंदर ये पिट की फॉर्म में होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक पिट विच शोइंग गैस्ट्रिक टाइप ऑफ ग्लैंड। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, जैसे म्यूकस सेल्स हैं, यहाँ पे पैराइटल सेल्स हैं, ECL सेल्स हैं, चीफ सेल्स हैं। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, गैस्ट्रिक पिट के स्ट्रक्चर की बात करें, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। तो सरफेस पर जो ल्यूमेन में पिट ओपन हो रहा होगा, स्टमक की ल्यूमेन में जो साइड ओपन हो रही है, ये यहाँ पर स्टमक की ल्यूमेन है। तो यहाँ पर सरफेस म्यूकस सेल्स हैं, एंड दीज सरफेस म्यूकस सेल्स एक्चुअली सीक्रेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ म्यूकस। यही म्यूकस है जो HCl से स्टमक को प्रिवेंट करता है म्यूकोजल डैमेज को। इसके बाद इसमें बाइकार्बोनेट एल्कलाइन म्यूकस होता है, क्योंकि इसके साथ बाइकार्बोनेट आयन भी सीक्रेट होते हैं। तो ये एल्कलाइन म्यूकस सीक्रेट होता है, और यहाँ पर टाइट जंक्शंस भी देखने को मिलते हैं। तो इससे स्टमक HCl से बचा रहता है। देन नेक रीजन में, अगर इस पिट के नेक रीजन की बात करें, तो यहाँ पर म्यूकस नेक सेल्स हैं जो स्टेम सेल की तरह काम करते हैं, और ये सेल माइग्रेशन होता रहता है सरफेस की तरफ। फिर जो स्पेसिफिक सीक्रेशंस के लिए यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं। वन इज़ द पैराइटल सेल, चीफ सेल एंड ECL सेल। तो विलस लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये पैराइटल सेल्स हैं, इनकी कैनालिकुलर सरफेस पिट की साइड में होता है। दीज आर पैराइटल सेल्स, ग्रीन कलर के जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, एंड दी सीक्रेट एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। इसके अलावा यहाँ पर आपको ECL एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स दिख रहे हैं, और ये हिस्टामिन सीक्रेट करते हैं। और बॉटम साइड में अगर जाएं, बॉटम ऑफ द पिट में, तो यहाँ पर चीप सेल्स ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रहे हैं जो पेप्सिनोजन एंड रेनिन, जाइमोजन जिसको पेप्सिनोजन एंड रेनिन सीक्रेट करते हैं। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। अगर यही पाइलोरिक ग्लैंड की हम बात करें, तो पाइलोरिक ग्लैंड के अंदर पैराइटल सेल नहीं होंगे, और वहाँ पे होंगे जी सेल जो गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। म्यूकस सेल्स होंगे, म्यूकस सीक्रेट करेंगे। स्मॉल पेप्सिनोजन सीक्रेटिंग सेल्स दैट इज चीफ सेल्स बहुत कम क्वांटिटी में होंगे। बेसिकली पाइलोरिक ग्लैंड के अंदर जी सेल्स ज़्यादा होंगे। तो हमने आपको बताया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर म्यूकस सेल्स, पेप्टिक सेल्स एंड पैराइटल सेल्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट इज ऑक्जेंटिक ग्लैंड के अंदर ये मिलेंगे कहाँ पर? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो स्टमक का जो अपर 80% पोर्शन है दैट इज फंडस रीजन एंड बॉडी रीजन। फंडस रीजन और बॉडी रीजन में जो गैस्ट्रिक पिट हैं, उन गैस्ट्रिक पिट्स में ज़्यादातर कौन से सेल्स हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, जो म्यूकस सीक्रेट करेंगे, पेप्सिनोजन सीक्रेट करेंगे, रेनिन सीक्रेट करेंगे, HCl सीक्रेट करेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करेंगे। बाकी का बचा हुआ जो लोअर पाइलोरिक रीजन वाला 20% पोर्शन है, उसमें होते हैं हमारे पाइलोरिक ग्लैंड्स। और यहाँ पर पाइलोरिक ग्लैंड्स के अंदर जी सेल्स होंगे जो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करेंगे, म्यूकस नेक सेल्स होंगे जो म्यूकस सेल्स करेंगे, और थोड़े बहुत चीप सेल्स होंगे जो स्मॉल अमाउंट में पेप्सिनोजन सीक्रेट करते हैं। तो जी सेल्स होते हैं, ये एंडोक्राइन सेल्स की तरह काम करते हैं। ये गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज कर रहे हैं जो ब्लड के थ्रू
फंडस और बॉडी रीजन में जाके HCl के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। एक्चुअली गैस्ट्रिन सीक्रेशन HCl सीक्रेशन को इंक्रीज करता है। तो ये हो रहा पाइलोरिक रीजन में सीक्रेटर और एक्ट कर रहा है जाके बॉडी रीजन में, फंडस रीजन में। दैट मीन्स क्या है, ये ब्लड के थ्रू जा रहा है, हार्मोन है। तो ये सीक्रेशन सारे मिलके बनाते हैं गैस्ट्रिक जूस। मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं गैस्ट्रिक जूस के, इसमें आप जानते हो वाटर है 99.45%। इसके अलावा कुछ सॉलिड्स हैं 0.5%, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एंजाइम्स हैं। H+ आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, हाइपोफॉस्फेट, सल्फेट, ये आयन्स हैं मिलेंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर इज देयर। इन एंजाइम्स पेप्सिनोजन इज देयर, जो एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन बन जाता है। गैस्ट्रिक लाइपेज इज देयर, रेनिन इज देयर, गैस्ट्रिक जिलेटिनेज इज देयर, एमाइलेज, लाइसोजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड यूरिएज। तो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स। तो ये तो कंपोजिशन आपको याद करना पड़ेगा, ये आप याद कर सकते हैं। नाउ जो अब बात करते हैं HCl के सीक्रेशन की। HCl को कौन सीक्रेट करता है, पैराइटल सेल। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड या ऑक्जेंटिक ग्लैंड के अंदर पैराइटल सेल्स होते हैं। तो ये आप देखेंगे गैस्ट्रिक पिट का एक पोर्शन हम ले लेते हैं, यहाँ पर म्यूकस स्नैक सेल्स दिखाई दे रहे हैं और बीच में आपको दिखाई दे रही है एक सिंगल पैराइटल सेल। तो सिंगल पैराइटल सेल में भी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो एक कैनालिकुलर एक स्पेस है, कैनालिकुली जिसको बोल रहे हैं, और ये गैस्ट्रिक पिट के ल्यूमेन में ओपन होता है और गैस्ट्रिक पिट फाइनली जाके स्टमक के ल्यूमेन में ओपन होता है। तो ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल, इसमें जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, विलस लाइक स्ट्रक्चर जो कि कैनालिकुलर को कवर किए हुए हैं, इस सरफेस पर, इस साइड में HCl का सीक्रेशन होता है। तो अगर पैराइटल सेल को हम दूसरे तरह की स्ट्रक्चर से देखें तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये विलस मेम्ब्रेन है, विलस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, दैट इज़ जो ओपन हो रही है ल्यूमेन ऑफ कैनालिकुलस में। और पैराइटल सेल के दूसरी तरफ चले जाएं तो वो जो सबम्यूकोजल रीजन है वहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, तो वहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो पैराइटल सेल कैसे HCl सीक्रेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ये मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो सेल है, इधर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो सबसे पहले क्या होगा कि CO2 आएगा। CO2 डिफ्यूज़ होके आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पैराइटल सेल के अंदर, और वाटर ऑलरेडी पैराइटल सेल में है, वाटर भी डिफ्यूज़ होके आ जाता है। तो वाटर और CO2 रिएक्ट करते हैं, या तो वाटर आयोनाइज्ड हो सकता है H+ आयन एंड OH- में, या वाटर और CO2 मिलकर कार्बोनिक एसिड बना सकते हैं, देन वो डिसोसिएट हो जाएंगे H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट में। सो अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ CO2 and water there is formation of H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। तो पहला स्टेप H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्मेशन। तो पैराइटल सेल के अंदर H+ आयन बन गए। अब क्या होगा, अब आप ल्यूमेन जो ल्यूमिनर मेम्ब्रेन है वहाँ पर आप देख रहे हो एक प्रोटॉन पंप है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप। तो ल्यूमिनर मेम्ब्रेन पे हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप प्रेजेंट होता है। अब ये पंप क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन को पैराइटल सेल से ल्यूमेन के अंदर एक्टिवली सीक्रेट करता है और पोटेशियम को ल्यूमेन से, यस, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप हाइड्रोजन को पैराइटल सेल से ल्यूमेन में ले जाएगा, कैनालिकुलर ल्यूमेन में, और वहाँ से पोटेशियम को अंदर लेके आएगा पैराइटल सेल में। तो ये एक्टिव पंप है और यहाँ पर ATP का यूज़ होता है। तो इसको हम प्रोटॉन पंप भी कह रहे हैं, क्योंकि एक प्रोटॉन को ये H+ आयन को ल्यूमेन में ले जा रहा है और दूसरे प्रोटॉन को फ्रॉम द ल्यूमेन इनटू द पैराइटल सेल ले जा रहा है। सो दिस पंप इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन पंप। तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, H+ आयन सीक्रेट हो गए ल्यूमेन में। तो HCl के सीक्रेशन का एक पार्ट हो गया, H+ आयन तो ल्यूमेन में पहुंच गया। अब क्लोराइड को हमको और लेके आना है। तो फिर थर्ड स्टेप में इसमें आता है जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, इंटरस्टिशियल तरफ की साइड में जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर एक एक्टिव पंप एटीपेज पंप और प्रेजेंट है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप क्या करेगा, 3 सोडियम आयंस को फ्रॉम द सेल इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लेके जाएगा और 2 पोटेशियम आयन को फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड पैराइटल सेल के अंदर आएगा। तो यहाँ पर पोटेशियम अंदर आएगा और सोडियम बाहर जाएगा। ये पोटेशियम चैनल के थ्रू वापस सीक्रेट होता है, ये सीक्रेट होता है ल्यूमेन ऑफ कैनालिकुलस में, और वहाँ से एक्टिव पंप के थ्रू वापस पैराइटल सेल में आ जाता है। अल्टीमेटली यहाँ पर पोटेशियम का लेवल कंपैरेटिवली लो रहता है, ये रिसाइकिल होता रहता है। तो बेसिकली ये
सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप HCl सीक्रेशन में क्या रोल प्ले कर रहा है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसकी हेल्प से पैराइटल सेल के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन कम होगा। जब भी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप एक्टिवेट होगा तो पैराइटल सेल के अंदर सोडियम का लेवल कम होगा। जब पैराइटल सेल के अंदर सोडियम का लेवल कम होगा तो ये फेवर करता है सोडियम के एब्जॉर्प्शन को फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ कैनालिकुलस। तो अल्टीमेटली इस सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का काम है ल्यूमेन के अंदर सोडियम को कम रखना। तो ल्यूमेन के अंदर सोडियम कम है, पोटेशियम भी कम है, तो ये पॉजिटिव आयंस ये यहाँ पर ये प्रोटॉन्स यहाँ पर कम हो रहे हैं, तो इसके बदले में क्या आता है H+ आयन। तो H+ आयन यहाँ पर सीक्रेट हो उसके लिए सोडियम पोटेशियम ये दोनों कम हो जाते हैं। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। तो अब हमारे पास हमको पता है हम देन अब आता है बाइकार्बोनेट के बारे में बात करते हैं। तो जो बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन हुआ था ये बाइकार्बोनेट क्लोराइड के साथ एक्सचेंज होता है। तो बाइकार्बोनेट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पैराइटल सेल इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड क्लोराइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड कम्स इनटू पैराइटल सेल। इसके अलावा क्लोराइड डायरेक्टली भी आ सकता है और देन डिफ्यूजन के थ्रू आ सकता है, क्लोराइड का लेवल कम होगा। देन क्लोराइड इज सीक्रेटेड थ्रू क्लोराइड चैनल इनटू द ल्यूमेन ऑफ कैनालिकुलस। तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट बिकॉज नेगेटिव आयन जा रहा है तो उसके लिए दूसरा नेगेटिव आयन आ गया, तो क्लोराइड अंदर आ गया सेल के और उसको क्लोराइड चैनल के थ्रू सीक्रेट कर दिया गया। तो ल्यूमेन के अंदर दैट इज कैनालिकुलर ल्यूमेन के अंदर H+ आयंस अच्छी खासी क्वांटिटी में है। H+ आयन 150 से 160 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होते हैं। पोटेशियम कंपैरेटिवली कम है बट स्टिल बिकॉज पोटेशियम रिसाइकिल होता रहता है, चैनल यहाँ पर है तो 15 मिली इक्विवेलेंट के आसपास पोटेशियम होता है। और सोडियम बिकॉज रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो ये ओनली रह जाता है ल्यूमेन के अंदर 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और क्लोराइड सीक्रेट हो रहा है तो इट इज़ अबाउट 173 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दैट मीन्स ये जो क्लोराइड है 173 इसमें से 155 तो H+ आयन के साथ मिलके HCl बना देगा, बाकी पोटेशियम के साथ मिलके 15 मिली इक्विवेलेंट KCl बन जाएगा और सोडियम के साथ मिलके NaCl बन जाएगा। तो जो NaCl जितना यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है जो आयंस हैं उसके अकॉर्डिंग वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड सेल के अंदर आता है, सेल से ल्यूमेन ऑफ कैनालिकुलस के अंदर आता है। तो इस तरह से गैस्ट्रिक सीक्रेशन प्रिपेयर होते हैं। तो H+ आयन कैसे सीक्रेट हो रहा है? थ्रू द सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप। तो आप कह सकते हो बेसिकली यहाँ पर सोडियम एंड पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और उनकी जगह पर H+ आयन सीक्रेट हो रहा है कैनालिकुलम में। कब? जब H+ आयन सीक्रेशन के लिए स्टिमुलेशन मिलेगा, गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन के लिए स्टिमुलेशन, जब भी स्टिमुलेटिंग फैक्टर होगा जैसे फूड है या सेफेलिक फेज में फूड को देखने से या सोचने से जो गैस्ट्रिक सीक्रेशंस होते हैं, तो जब भी स्टिमुलस मिलेगा तो ये पंप एक्टिवेट होंगे। हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप एक्टिवेट होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होगा, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर एक्टिवेट होगा और इसके थ्रू HCl का सीक्रेशन होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बच्चों, पोस्ट प्रेंडियल एल्कलाइन टाइड। पोस्ट प्रेंडियल एल्कलाइन टाइड दैट मीन्स खाना खाने के बाद आफ्टर ईटिंग फूड जो ब्लड का pH है वो एल्कलाइन हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, एकदम से एल्कलाइन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल एल्कलाइन टाइड। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप ध्यान रखें कि जब भी हम फूड लेते हैं तो मैक्सिमम गैस्ट्रिक जो सीक्रेशन है वो गैस्ट्रिक फेज में होता है। दैट मीन्स जब फूड स्टमक के अंदर पहुंचता है तो उसके बाद इस स्टिमुलेशन से क्या होगा, H+ आयन का सीक्रेशन होगा, H+ आयन का सीक्रेशन होगा ल्यूमेन ऑफ कैनालिकुलस में। तो आपने इस मैकेनिज्म में देखा कि जब भी H+ आयन का एक आयन H+ सीक्रेट होता है तो उतना ही बाइकार्बोनेट इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है और वहाँ से कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा। तो जितना एसिड ज़्यादा सीक्रेट होगा उतना ही बाइकार्बोनेट ब्लड में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। दैट मीन्स पोस्ट प्रेंडियल एल्कलाइन टाइड, तब खाना खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल HCl सीक्रेशन होता है। HCl सीक्रेशन की मैकेनिज्म में बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहा है, वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ब्लड कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। तो टाइड एक वेव आ गया, टाइड आ गया, हाई टाइड।
तो ये क्या कर रहा है, इसको हम कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल एल्कलाइन टाइट। क्लियर। तो ये HCl सिक्रेशन की मैकेनिज्म है। फाइनली जो कंपोजिशन ल्यूमेन में बनता है वो HCl बन जाएगा 150 मिली इक्विवेलेंट, KCl बन जाएगा 15 मिली इक्विवेलेंट, NaCl बन जाएगा 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और ये इसका pH जो होता है वो 0.8 होता है, हाईली एसिडिक है, इट इज़ हाईली एसिडिक। और ये इट इज़ अबाउट 3 मिलियन टाइम्स दैट ऑफ आर्टेरियल ब्लड। जो H+ आयन कंसनट्रेशन है ये 3 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है आर्टेरियल ब्लड से। और 1 लीटर गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करने के लिए अबाउट 1500 कैलोरीज का एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ HCl सीक्रेशन है, रेगुलेशन ऑफ HCl सीक्रेशन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फेजेस हैं HCl सीक्रेशन के, एक वीडियो इस पर डालेंगे। और एक रेगुलेशन कैसे होता है, दैट मीन्स कब HCl ज़्यादा सीक्रेट होगा, कब कम होगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो HCl सीक्रेशन को अफेक्ट करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।